तो आइए इस बीच पश्चिम बंगाल की खबरों का सीधे रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ओवर टू सृष्टि। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। कोलकाता से लगातार बड़ी खबरें रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, हम 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इन चारों तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बंगाल में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। जो सियासी हलचल लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, इन 4 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बड़ी रैली होने वाली है। कल ब्रिगेड मैदान में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार देखी और साफ तौर पर समझा कि उन्होंने दीदी पर कैसा निशाना साधा। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हबीबपुर में टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। जी हां, उम्मीदवारों के बदलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, क्योंकि टीएमसी के अंतर्कलह हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। अब बाहर खुलकर वो कलह आ चुकी है। ममता के खिलाफ में एक गाना भी ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से, जिस गाने के शब्द ऐसे हैं कि दीदी को इतना गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण दानव दैत्य न जाने किन शब्दों से संबोधित किया था। उसी का जिक्र करते हुए कल पीएम ने कहा था कि दीदी को इतना गुस्सा क्यों आता है। इसके साथ ही चौथी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग की गई है बीजेपी की तरफ से। जी हाँ, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल से ही एक बड़ी खबर है। ममता बनर्जी पर एक बार फिर से बड़ा निशाना साधा गया है बीजेपी की तरफ से। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, एम्बुलेंस में ममता बनर्जी की तस्वीर अभी तक लगी हुई है और उसके बाद ही ये सवाल खड़ा किया गया और इलेक्शन कमीशन से डिमांड की गई है कि आप इस पर कार्रवाई करिए कि आखिरकार क्यों ममता बनर्जी की तस्वीर अभी भी एम्बुलेंसेस पर लगी हुई है, क्योंकि तमाम जो योजनाएं हैं उसका जिक्र यहाँ पर उस एम्बुलेंस में किया गया है, जो योजना सरकार की तरफ से लॉन्च की गई थी। इसीलिए इलेक्शन कमीशन से मांग की गई है कि आप इस मुद्दे पर कार्रवाई करिए, ख्याल करिए, क्योंकि जब से डेट अनाउंस हुई है लगातार जो बीजेपी का डेलीगेशन है वो इलेक्शन कमीशन से तमाम मुद्दों को लेकर सवाल भी खड़े कर रहा है और कह भी रहा है कि आप कार्रवाई करिए, क्योंकि लगातार टीएमसी की तरफ से उल्लंघन करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। और ममता बनर्जी के खिलाफ में बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें इस गाने के शब्द हैं कि ममता दीदी को गुस्सा क्यों आता है। একটা পার্টি একজন দানব আর একজন দৈত্য, একজন রাবণ আর একজন দানব, দুইজনে মিলে দেশ চালাচ্ছে। दीदी इतना गुस्सा क्यों, राग কেন दीदी, কোথায় কোথায় গাল দো, এত রাগ কেন दीदी? दीदी ও दीदी রাগ না করে কাজে মন দিন, বদলা নয় বদল এসেছে, আবার বদলের সময় এসেছে। কাঠমানি আর সারদা কাণ্ডে নতুন দিনে অপেক্ষাতে নীল সাদাতে রাজিয়ে দিলে কলকাতা, প্রগতির কিছুই তো দেখা গেল না। হাওয়ায় চটি পায় তবু দুর্নীতি, দিদি গুসা কেউ, এবার নতুন কিছুর সময় এলো, দিদি গুসা কেউ, পদত্যাগের মিছিল হলো, বদলের রং বদল হলো, এনআরসি নিয়ে কেন মাথা ব্যথা, বাজেট নাকি ছাতার মাথা, ভারত নিজেই বানালো ভ্যাকসিন, রাগ কেন দিদি, সারা বিশ্বে জয় জয়কার হলো, রাগ কেন দিদি, রাম মন্দির করা শুরু হলো। तो वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे अब मिथुन चक्रवर्ती की, क्योंकि जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने, लगातार ये अटकलें लगाई जा रहे थे कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पहले टीएमसी का साथ उन्होंने दिया, उसके बाद वहां से हटकर उन्होंने राजनीति से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन टीएमसी की तरफ से लगातार मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर वार किया जा रहा है। टीएमसी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती नक्सली हैं, यानी कि जब तक टीएमसी में थे तब तक ठीक था, लेकिन जब बीजेपी का हिस्सा हुए तो नक्सली हो गए। देखिए आप रिपोर्ट के जरिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी को मिथुन चक्रवर्ती के रूप में एक नया साथी क्या मिला? टीएमसी को मिर्ची लग गई और बिना देर किए मिथुन दा को नक्सली और दल बदलू करार दिया। Originally a Naxalite, then he became CPM, then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP. He has no credibility, no respect and no influence among the people. सुना आपने, मिथुन चक्रवर्ती को लेकर टीएमसी सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत राय की क्या राय है? यहाँ सवाल उठता है कि क्या टीएमसी भूल गई है कि जिसे वो नक्सली कह रहे हैं, जिसे वो कल का स्टार बता रहे हैं, वो वही मिथुन दा है जिनको टीएमसी ने राज्यसभा सांसद बनाया। बीजेपी का दामन थामते ही टीएमसी को मिथुन दा में बुराई ही बुराई नजर आने लगी। अब इसे आप क्या कहेंगे? सियासी मजबूरी या मिथुन दा के शामिल होने से बीजेपी को मिली मजबूती की बौखलाहट? बीजेपी में शामिल होते ही मिथुन चक्रवर्ती ने अपने इरादे को साफ कर दिया। सुनिए, रिपब्लिक भारत से हुई खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि मुझे एटलीस्ट ये फील तो हो रहा है कि एटलीस्ट देयर इज अ सपोर्ट, देयर इज टू मेक कि बंगाल को जो सोनार बांग्ला बनाने की जो कोशिश सब सोच रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ड्रीम है, एटलीस्ट मैं इस जर्नी में साथ रहूंगा। दैट्स ग्रेट फॉर बीजेपी के नए साथी की वजह से टीएमसी में बड़ी बौखलाहट यूं ही नहीं है। बंगाल के युवाओं और गरीबों के बीच मिथुन दा की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोलती है। इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए बीजेपी अपने साथ लेकर आई है। जाहिर है इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।